एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एलियन मूवी को। तो फ्रेंड्स, मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशन आए वो मिल पाए। तो दोस्तों, चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम डेविड को देखते हैं जो एक रोबोट है और हमारी इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। डेविड को एक आदमी ने बनाया है और डेविड उसी से एक दिन सवाल करता है कि आप मुझे इस दुनिया में लेकर आए, यानी आपने मुझे क्रिएट किया, लेकिन आप इस दुनिया में कैसे आए, आपका क्रिएटर कौन है। तो वो आदमी कहता है कि इसी बात का जवाब तो मुझे भी नहीं मिल रहा और इसमें मैं तुम्हारी मदद चाहता। तो डेविड कहता है कि मैं वैसे भी आपसे सुपीरियर हूँ और हमेशा आपकी मदद ही करूँगा। आपकी उम्र तो बढ़ती रहेगी और आप एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मैं तो इमॉर्टल हूँ। मैं ना ही तो कभी मरूंगा और ना ही कोई और मुझे ख़त्म कर सकेगा। और दोस्तों, डेविड की ये बातें सुनकर हमें ये रियलाइज़ होता है कि डेविड काफ़ी सुपीरियर समझता था खुद को, यानी वो ही सबसे ऊपर है, वो बाकियों को कुछ भी नहीं समझता था। अब यहाँ से सीन फ्यूचर की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ के इंसानों ने एक पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया था और उसमें लोगों को एक ऐसे प्लेनेट पर भेजा जाएगा जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो। दोस्तों, इस स्पेसशिप को बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था और बहुत सारा स्टाफ भी इसके साथ जा रहा था, क्योंकि इस स्पेसशिप को वहां तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी साल या फिर बहुत टाइम लग सकता था। अब इस स्पेसशिप के साथ एक रोबोट को भी भेजा गया था और दोस्तों, ये रोबोट एकदम डेविड की जैसे ही दिख रहा था। और दोस्तों, डेविड को तो काफ़ी साल पहले बनाया गया था, लेकिन ये रोबोट भी दिखने में डेविड की तरह ही था। दोस्तों, रोबोट्स काफ़ी एडवांस होते हैं और ये इंसानों की कई तरह से मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों, वो वक्त आ जाता है जब इनको उस प्लेनेट के लिए निकलना था। अब हम देखते हैं कि इनके स्पेसशिप में कई सारी फैसिलिटीज़ थी, क्योंकि इनको कई साल लगने वाले थे उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। अब ये लोग जैसे ही स्पेस में एंटर होते हैं, वहाँ पर एक शॉक वेव आ जाती है, जिसकी वजह से इनके स्पेसशिप के सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। अब वहाँ पर मौजूद रोबोट ये सब ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो बाकी सबको उठाता है और कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि अगर ये सिस्टम क्रैश हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जल्दी जल्दी में इस स्पेसशिप का कैप्टन अपने पोर्ट से नहीं निकल पाता और वहाँ पर आग लग जाती है, जिसमें वो जल जाता है। अब बाकी सारे लोग अपना स्पेसशिप ठीक करने में लग जाते हैं और वहाँ पर अपने आसपास उन्हें कुछ ट्रांसमिशन वेव्स महसूस होती है जो उनके पास ही के प्लेनेट से आ रही थी। अब ये लोग इस प्लेनेट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए सूटेबल है और सबसे बड़ी बात, ये प्लेनेट उनके एकदम पास में है। तो जिस प्लेनेट पर जाने के लिए ये लोग निकले थे वो इनसे बहुत दूर था और वहाँ पहुँचते पहुँचते इन्हें सालों लग जाते। अब जो कैप्टन जल गया था उसकी वाइफ बहुत दुखी होती है और वो जवाब में एक छोटा सा आंसर देती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इस प्लेनेट पर कोई भी रिसर्च नहीं करी है। और मैं इसलिए भी हैरान हूँ कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि रहने के लिए कोई प्लेनेट सूटेबल मिल सके, तब ये प्लेनेट हमें क्यों नहीं नज़र आया। तो हो सकता है कि इसका एटमॉस्फेयर ठीक ना हो, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स कहते हैं कि क्यों ना हम एक बार जाकर वहाँ पर चेक तो कर लेते हैं। अब इनका स्पेसशिप थोड़े ही दिनों में वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचते ही ये लोग कुछ चेंजेस नोट करते हैं और वो अपने स्पेसशिप को इस प्लेनेट के ऑर्बिट में ही रहने देते हैं, यानी उस पर लैंड नहीं करते हैं। अब उनमें से एक ग्रुप स्पेसशिप का एक हिस्सा लेकर उस प्लेनेट पर लैंड करता है। वो वहाँ पर पहुँचकर सब कुछ देख ही रहे होते हैं कि तभी उनका अपने स्पेसशिप के लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। तो कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है कि मैं इस स्पेसशिप को देखती हूँ, तुम लोग जाकर प्लेनेट को चेक करो। अब जैसे ही ये इस प्लेनेट को चेक करने जाते हैं, इन्हें यहाँ पर क्रॉप्स नज़र आती है और ये इसको देखकर बहुत हैरान होते हैं कि यहाँ पर क्रॉप्स कैसे ग्रो हो सकती है। और इसके बाद इनकी एक क्रू मेंबर यहाँ की मिट्टी को चेक करती है और इस मिट्टी के सैंपल उठा लेती है। इसी दौरान उनका एक क्रू मेंबर एक पौधे पे पाँव रख देता है और उस पौधे में से ब्लैक कलर की कुछ चीज़ निकलती है जो उसके कान में चली जाती है और वो रिएक्शन कर जाती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक और स्पेसशिप देखते हैं जो किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की का होता है। वो यहाँ पर कुछ इंजीनियर्स के साथ आई थी और उसे यहाँ पर आए हुए काफ़ी साल हो चुके थे। अब इन लोगों को ये स्पेसशिप दिखाई देता है और वो काफ़ी हैरान होते हैं कि ये स्पेसशिप अभी तक यहाँ पर है। अब ये लोग उसके अंदर जाते हैं। अंदर एलिजाबेथ की कुछ चीज़ें और उसकी पिक्चर्स भी होती है। अब उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके कान में वो ब्लैक चीज़ गई थी। उसे काफ़ी अजीब फील हो रहा है और उसे सांस भी नहीं आता है। अब वो लड़की जिसने मिट्टी के सैंपल लिए थे वो उसको अपने साथ लेकर चलने लगती है। वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है और हम सबको अब स्पेसशिप की तरफ वापस जाना होगा ताकि हम इस इन्फेक्टेड पर्सन को बचा सकें।
अब इस इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी से काफ़ी खून निकल रहा होता है और वो लड़की उसे लेकर स्पेसशिप की तरफ आ जाती है। लेकिन वहाँ की एक स्टाफ मेंबर उसकी हालत को देखकर काफ़ी चिंतित हो जाती है कि कहीं इसे सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। फिर वो उस आदमी को और उस लड़की को एक रूम में बंद कर देती है और कहती है कि हम अभी रिस्क नहीं ले सकते, इसकी बॉडी से इतना खून आना अच्छी बात नहीं है और इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो रही है। अब वो लड़की जो अंदर बंद होती है वो स्टाफ मेंबर से कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो स्टाफ मेंबर उससे डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी के शरीर से एक एलियन बाहर आता है जो स्पाइडर की तरह दिखता है, जो दिखने में बहुत ज़्यादा क्रीपी और खतरनाक दिखता है। अब बाहर खड़ी लड़की इससे काफ़ी डर जाती है और वो गन लेने के लिए भागती है, लेकिन अंदर बंद लड़की उसको आवाज़ लगाती है कि मुझे तो बाहर निकाल दो वरना ये मुझे मार देगा। और दोस्तों होता भी एकदम ऐसे ही है, वो एलियन इस लड़की को मार देता है और तब तक वो स्टाफ मेंबर भी अपनी गन लेकर आ जाती है और वो इस एलियन को शूट करती है। लेकिन ये एलियन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब वो डरी हुई स्टाफ मेंबर रैंडम शूट करने लगती है, जिसकी वजह से उसके स्पेसशिप में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो खुद भी मारी जाती है। अब दूसरी तरफ प्लेनेट में कॉप्स के पास कुछ लोग होते हैं, जिनमें से एक उस लड़की का हस्बैंड भी होता है जिसको एलियन ने अटैक करके मार दिया था। अब उसका भी एक साथी इन्फेक्टेड हो चुका था और उसके मुंह से एलियन बाहर आ चुका था। लेकिन ये एलियन क्रॉप्स की तरफ चला जाता है और उन लोगों पर कोई अटैक नहीं करता। अब ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब है क्या। इसीलिए ये लोग अपनी मेन स्पेसशिप जो कि ऑर्बिट में है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कांटेक्ट नहीं कर पाते। तभी वो एलियन इन पर अटैक करने लगता है और तभी इनके साथ जो रोबोट था उस एलियन से लड़ने लगता है, लेकिन वो एलियन इस रोबोट का एक हाथ डिफेक्ट कर देता है, पर लास्ट में ये एलियन मारा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक और एलियन आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करे यहाँ पर एक आदमी आकर आसमान की तरफ शूट करता है और उसकी तेज आवाज से एलियन यहाँ से भाग जाता है। अब दोस्तों आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये आदमी था कौन जिसने आसमान की तरफ शूट किया। दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि रोबोट डेविड था। जी हाँ दोस्तों, ये वही डेविड रोबोट है जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड इन लोगों को उस ब्लैक चीज़ के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से ये इन लोगों को इन्फेक्टेड कर रही है, और जब ये ब्लैक चीज़ एलियन में बदल जाती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इनको ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात कैप्टन की वाइफ को बहुत अजीब लगती है और वो रोबोट से कहती है कि तुम डेविड की बातों में मत आना। अब डेविड इस नए रोबोट से थोड़ा सा जेलस होता है क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और दोस्तों हमने ये तो जान ही लिया था कि डेविड अपने आप को हमेशा सुपीरियर ही देखना चाहता था। अब दूसरा रोबोट डेविड पर नज़र रखना शुरू कर देता है और वो देखता है कि डेविड ने यहाँ की कई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया है, उसी ब्लैक चीज़ को यूज़ करके जिसका नाम ब्लैक फंगस होता है। अब यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डेविड एक बुरा रोबोट बन चुका है। जब वो इस प्लेनेट पर पहली बार आया तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते थे, ना ही वो एलियंस थे और ना ही वो इंसान थे, और डेविड ने उन सभी लोगों को इस ब्लैक फंगस का यूज़ करके मार दिया। अब डेविड उस रोबोट को बताने लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और तुम भी एक रोबोट हो और मुझे तुमसे पूरी होप है कि ये सब तुम इंसानों से नहीं कहोगे। अब डेविड उस दूसरे रोबोट को बताने लगता है कि मैं यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था, हम लोग यहाँ पर अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ मारी गई और मैंने उसे यहाँ पर दफना दिया। और दोस्तों ये सब कुछ झूठ था। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सब मेंबर्स काफ़ी डरे हुए बैठे हुए होते हैं और तभी उन पर एक और क्रिएचर आकर अटैक कर देता है जिसमें वहाँ एक लड़की मारी जाती है। अब ये सब लोग अपने स्पेसशिप को प्लेनेट तक ले जाने का डिसाइड करते हैं। अब इस तरफ डेविड के सामने वो एलियन आता है, वो उस पर अटैक नहीं करता और देखने में ऐसा लग रहा था कि वो डेविड को जानता हो। वो उसके सामने अपनी दोनों टांगों पर खड़ा हो जाता है और ऐसा लग रहा था कि वो उससे बातें कर रहा हो। और दोस्तों होता भी ऐसे ही है। यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट यही रिवील होता है कि वो एलियन डेविड ने ही बनाया था। तभी स्पेसशिप का एक मेल मेंबर उस एलियन को शूट करके मार देता है और ये देखकर डेविड चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरे क्रिएचर के साथ क्या किया। अब वो मेंबर डेविड को गन पॉइंट करता है और कहता है कि मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब डेविड उसे अपने सारे एक्सपेरिमेंट दिखाता है जो सारे इंसेक्ट्स पर किए गए थे। और अब यहाँ पर एलिजाबेथ भी दिखाई देती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो अपने आप नहीं मारी गई, उस पर भी डेविड ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए थे और उसके साथ एलियंस भी जोड़े, यानी कि एलियंस के एग्स में से कुछ निकलता और उसके फेस पर आके जुड़ जाता, और यही काम उसने एलिजाबेथ के साथ करके उसे ऐसा बना दिया।
थी तो वो डेड, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी फ्रेश थी क्योंकि उसके साथ एलियंस अटैच थे। अब डेविड उस मेल मेंबर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ पर एलियंस के बहुत सारे अंडे थे। अब उन अंडों से एक चीज़ बाहर आती है और उस मेल मेंबर के फेस पर चिपक जाती है और फिर कुछ चेंजेस आते हैं और उसके भी शरीर से वही एलियन बाहर निकलता है। और ये देखकर डेविड बहुत खुश होता है क्योंकि डेविड ने ये एक्सपेरिमेंट कई साल बाद किसी इंसान पर किया है, जो वो पहले एलिजाबेथ के साथ कर चुका था। अब डेविड उस रोबोट के पास जाता है और कहता है कि हम इन सभी इंसानों को यहाँ मार कर यहाँ पर एक नई दुनिया या प्लेनेट बनाते हैं। तो वो रोबोट कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और डेविड से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि किसी ने उसे ना कहा। वो उस रोबोट को मार डालता है, लेकिन वो रोबोट नहीं मरता क्योंकि वो खुद को हील कर सकता था और डेविड ये बात नहीं जानता। अब दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और डेविड को इस बात पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि ये औरत कितनी चालाक है और वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले वो सोचता है कि क्यों ना इस पर वही सेम एक्सपेरिमेंट किए जाए जो उसने एलिजाबेथ पर किए थे। डेविड दोस्तों काफ़ी जालिम होता है और वो कैप्टन की वाइफ पर वो एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है जिसने खुद को हील कर लिया था। अब उन दोनों के बीच में काफ़ी फाइट होती है। अब बाकी के मेंबर्स जो स्पेसशिप में होते हैं उस एलियन को ढूंढने लगते हैं जो भाग गया था और साथ ही बाकी एलियंस को भी, ताकि वो उन सभी को मार सके। और तभी वहाँ पर एक एलियन आकर उन पर अटैक कर देता है। अब कैप्टन की वाइफ और सभी लोग अपने स्पेसशिप की तरफ भागते हैं और रोबोट भी उनको फॉलो करता है। वो लोग इसलिए भाग रहे थे ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके। अब एक एलियन भी इनके स्पेसशिप के ऊपर आ जाता है और कैप्टन की वाइफ को इस बात का पता चल जाता है। अब वो बड़े ही ध्यान से अपने स्पेसशिप से बाहर निकलती है और वो बहुत ज़्यादा वाइज थी, इसीलिए अपने कुछ ट्रिक्स यूज़ करके वो उस एलियन को मार देती है। अब इस बात से सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने सभी एलियंस को मार दिया है। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी ये खुशी थोड़े ही टाइम की है, क्योंकि इन्हीं के स्पेसशिप का एक मेंबर इन्फेक्टेड था और उसकी चेस्ट से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर निकलता है। अब उससे डरने के बजाय ये उस पर अटैक करते हैं और उसे मारने में सक्सेसफुल भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों ये एलियन इन लोगों में से काफ़ी लोगों को मार चुका था। अब स्पेसशिप में मौजूद रोबोट कैप्टन की वाइफ को उसके पॉड में बंद कर देता है और इससे वो बहुत हैरान रहती है कि ये सब इस रोबोट को क्या हो गया। और तब उसे पता चलता है कि ये उनका रोबोट नहीं बल्कि डेविड है। और दोस्तों कैप्टन की वाइफ पॉड में ही बंद हो जाती है और वो लंबे समय के लिए अब सो चुकी थी और वो तब तक नहीं उठने वाली थी जब तक उसे पॉड से बाहर नहीं निकाला जाता। और दोस्तों ये बात कौन जानता है कि इसे कभी बाहर निकाला जाएगा या नहीं, या फिर ये कब उठेगी। और दोस्तों मूवी की एंडिंग में हम इविल रोबोट डेविड को देखते हैं जो अपने हर प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था और वो काफ़ी खुश भी था और उसके पास कुछ एलियन एम्ब्रोस भी थे जिनको यूज़ करके वो इस प्लेनेट पर एक नई लाइफ शुरू कर सकेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जितने भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुंच पाएं। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।